हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं उज्जवल सिंह। आइए आज हम सीएसएफ एलडीसी के एग्जाम के लिए 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वरिष्ठता के क्रम में निम्नलिखित पदों की व्यवस्था कीजिए। फ्रेंड्स, इसको बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे अधिकारी के क्रम में सजाइए। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। सबसे पहले महानिदेशक, उसके बाद सहायक महानिदेशक, उसके बाद सहायक कमांडेंट, लास्ट में इंस्पेक्टर होगा। यानी कि इस तरह से जाने पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कौन सा अधिनियम बल के सदस्य पर लागू होता है? एक बार ऑप्शन को पढ़िए फ्रेंड्स और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। मजदूरी संदाय अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, पुलिस इंस्पेक्शन टू डिसफंक्शन अधिनियम 1922, कारखाना अधिनियम 1948। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पुलिस इंस्पेक्शन टू डिसफंक्शन अधिनियम 1922। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीआईएसएफ अधिनियम किस में शामिल होने की अनुमति देता है? केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में, केवल संयुक्त क्षेत्र के उद्यम में, केवल निजी क्षेत्र के उद्यम में, या दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यम में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यम में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित सीसीएस आचरण नियम 1964 में से एक कामकाजी महिलाओं के को यौन उत्पीड़न से संबंधित है? ऑप्शन को पढ़िए फ्रेंड्स। नियम 14A, नियम 20, नियम 3C, नियम 31। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नियम 3C। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बल के एक नामांकित सदस्य को कमांडेंट मजिस्ट्रेट द्वारा कितने दिन से अधिक अवधि के लिए किसी भी मुकदमे के बिना फोर्स कस्टडी के तहत हिरासत में नहीं लिया जा सकता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन एवं 10 दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 8 दिन। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ स्थापित किया गया था, केवल ईस्वी बताना, किस ईस्वी में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? एक बार बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए। 1959, 1969, 1970, 1960। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1969। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी शाखा बल का घटक भाग नहीं है? कार्यकारी शाखा, मंत्री स्तरीय शाखा, अग्निशमन सेवा, रखरखाव सेवा? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रखरखाव शाखा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बल के अधीक्षक और प्रशासन किसके अधीन आते हैं? ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय सरकार। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सीआईएसएफ नियमों के तहत क्षुद्र दंड दिया जा सकता है, किसको किसको दिया जा सकता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। हेड कांस्टेबल, समर्थक कांस्टेबल, उपयुक्त, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बल के भीतर या बल की टुकड़ी या पहरेदारी के तहत पोस्ट क्वार्टर गार्ड भवन या तंबू में बल के किसी भी नामांकित सदस्य की गिरफ्तारी को कहा जाता है? देखते हैं सारे ऑप्शन को। ओपन अरेस्ट, क्लोज अरेस्ट, डिटेंशन, अरेस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोज अरेस्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के अंतर्गत बल में निम्नलिखित 3 शाखाएं सम्मिलित होती है सिवाय नीचे दिए गए एक शाखा के। वो कौन सी शाखा है फ्रेंड्स जो बल के अंतर्गत नहीं आती है? चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। कार्यकारी शाखा, मिनिस्ट्रियल शाखा, अग्निसेवा शाखा, या अनुसंधान शाखा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अनुसंधान शाखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के अंतर्गत सुरक्षा बल के एक अधिकारी जिसे स्थानीय रैंक मंजूर किया गया है उस रैंक से विमुक्त हो जाएगा यदि केंद्रीय सरकार द्वारा कितने दिनों के अंतर्गत ऐसे मंजूर किए गए रैंक की संतुष्टि नहीं की जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। 21 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 21 दिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सुरक्षा बल के किसी नामांकित सदस्य पर लगाया गया कौन सा दंड बृहद दंड में आता है, यानी कि मेजर पनिशमेंट में आता है। एक बार ऑप्शन को पढ़िए फ्रेंड्स और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। वेतन वृद्धि पर रोक, वेतन का अर्थदंड जो 7 दिन की वेतन से ज़्यादा न हो, प्रोन्नति का रोका जाना, अनिवार्यता सेवा मुक्ति। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनिवार्यता सेवा मुक्ति। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 में कितने अध्याय हैं? बताइए फ्रेंड्स, पढ़िए सारे ऑप्शन को और बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। 11, 12, 13 और 14। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 14। 14 अध्याय हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 का कौन सा अध्याय सीधी भर्ती से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स। अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 7, अध्याय 8। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अध्याय 5। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्थानीय रैंक जो कि केवल कमांडेंट रैंक सहित तक ही हो सकता है किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? कौन से अधिकारी प्रदान करते हैं, देते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्टर जनरल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 12 एवं उपधारा 1 के लिए निर्धारित रैंक होगी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल। बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हेड कांस्टेबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत बल के एक नामांकित सदस्य द्वारा किए गए किसी जुर्म की जांच एवं परख करने के उद्देश्य से एवं इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए किसे मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त है? पढ़ते हैं सारे ऑप्शन को फ्रेंड्स और आंसर बताते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक अधिकारी जो कि कमांडेंट रैंक का या उसके समकक्ष हो, डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक अधिकारी जो कि कमांडेंट रैंक का या उसके समकक्ष हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए फॉलोअर्स की आयु सीमा में छूट देने की अधिकार शक्तियाँ किसको प्रदान है? बताइए फ्रेंड्स। देखिए सारे ऑप्शन को और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। डायरेक्टर जनरल, गृह मंत्रालय, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, डायरेक्टर जनरल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पर्यवेक्षक अधिकारियों में सर्वोच्च रैंक किसकी होती है? एक बार ऑप्शन को देखिए फ्रेंड्स और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। वरिष्ठ कमांडेंट, डायरेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्टर जनरल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बल की कितनी शाखाएं हैं? बल में कितनी शाखाएं हैं फ्रेंड्स? बताइए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 6 हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भर्ती किए गए बल सदस्य का बल की किसी टुकड़ी द्वारा तत्समय में दखल की हुई किसी बैरक लाइन या शिविर के सीमा के भीतर गिरफ्तारी को क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स। ओपन अरेस्ट, क्लोज अरेस्ट, डिटेंशन, अरेस्ट। फ्रेंड्स, आपको क्लोज अरेस्ट के बारे में पीछे बता दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओपन अरेस्ट। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बल का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? सारे ऑप्शन को पढ़िए फ्रेंड्स और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। सीआईएसएफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत, सीआईएसएफ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत, सीआईएसएफ अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, सीआईएसएफ अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सीआईएसएफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24।
सीआईएसएफ को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, एक बार ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सीआईएसएफ नियम 2001, सीआईएसएफ नियम 1968, अधिनियम 1968, अधिनियम 2001। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सीआईएसएफ नियम 2001। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किस नियम के तहत बल की संरचना की गई है? फ्रेंड्स, ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। नियम 4 के तहत, नियम 5 के तहत, नियम 6 के तहत, नियम 7 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, नियम 4 के तहत। बल की संरचना क्या है? बल में कौन कौन आते हैं? एक बार ऑप्शन को देखिए और बताइए फ्रेंड्स। चलिए सारे ऑप्शन को देखते हैं। पर्यवेक्षक अधिकारी, भर्ती किए गए सदस्य, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, पर्यवेक्षक अधिकारी, भर्ती किए गए सदस्य दोनों आते हैं, यानी कि इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बल के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते हैं, यानी कि जियोज रैंक में कौन कौन अधिकारी आते हैं? बताइए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, उप कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, या सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, सभी। ये सभी अधिकारी, प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं? सभी अधिकारी बल के प्रमुख होते हैं, यानी कि जियो के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बल के भर्ती किए गए सदस्य कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन को देखिए फ्रेंड्स और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षक, कांस्टेबल, या सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। किस नियम के तहत स्थानीय रैंक दिया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। नियम 5 के तहत, नियम 6 के तहत, नियम 7 के तहत, नियम 8 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नियम 5 के तहत। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक स्थानीय रैंक जो कि केवल कमांडेंट रैंक सहित तक ही हो सकता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, एक बार ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से। डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डायरेक्टर जनरल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एक स्थानीय रैंक जो कि उप महानिरीक्षक और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? एक बार ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए फ्रेंड्स और इसका आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमोदन के पश्चात दी जाएगी, डीजी के अनुमोदन के पश्चात दी जाएगी, आईजी के अनुमोदन के पश्चात दी जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमोदन के पश्चात दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। महानिदेशक के कर्तव्य की पूर्ति के लिए किस नियम के तहत एक निर्देशिका है? सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए फ्रेंड्स और इसका आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। नियम 4, नियम 5, नियम 7 एवं नियम 6। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नियम 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक उपक्रम जहां बल को तैनात किया गया है के बारे में कोई नियम है? बताइए फ्रेंड्स, हाँ या ना, और है तो कौन सा नियम है? तो चलिए देखते हैं। हाँ नियम 4, हाँ नियम 9, नहीं कोई नियम नहीं है, हाँ नियम 10। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाँ नियम 9 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नियम और अधिनियम के तहत बल सदस्य गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तविक रूप से स्पर्श करेगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। नियम 13 और अधिनियम 11 की उपधारा 1 के तहत, नियम 11 और अधिनियम 13 के तहत, नियम 10 और अधिनियम 12 के तहत, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नियम 13 और अधिनियम 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। बल में भर्ती किस अध्याय के अंतर्गत होता है? बताइए फ्रेंड्स, बल में भर्ती किस अध्याय के अंतर्गत होता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन, सारे ऑप्शन को। अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अध्याय
4 के अंतर्गत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नियम के तहत उप निरीक्षक और निरीक्षक पद पर नियुक्ति की शक्तियां उप महानिरीक्षक को प्रदान है? एक बार ऑप्शन को देखिए फ्रेंड्स और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। नियम 16 के तहत, नियम 17 के तहत, नियम 15 के तहत या नियम 13 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, नियम 16 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नियम के तहत सहायक उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति की शक्तियां वरिष्ठ कमांडेंट को प्रदान है? एक बार ऑप्शन को पढ़िए फ्रेंड्स और इसका आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं। नियम 16, नियम 17, नियम 18, नियम 19। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नियम 16। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें किस नियम में वर्णित है? एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। नियम 17, नियम 18, नियम 16, नियम 20। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा नियम 17। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बल में निर्हरता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किस नियम में वर्णित है? फ्रेंड्स एक बार ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। नियम 18, नियम 19, नियम 20, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नियम 18। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। बल में सीधी भर्ती किस अध्याय में वर्णित है? एक बार ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए फ्रेंड्स। अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अध्याय 5। बल में सीधी भर्ती अध्याय 5 में वर्णित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। बल सदस्यों के पदों के नाम, उनकी संख्या और वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान के बारे में किस नियम में वर्णित है? एक बार सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। नियम 20, नियम 19, नियम 10, नियम 11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नियम 19। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नियम के तहत प्रत्येक पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं अर्हताएं संबंधी अन्य बातें वर्णित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। नियम 20, नियम 19, नियम 18, नियम 10। तो इसका आंसर होगा नियम 20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सियासत अधिनियम के अनुसार बल में नामांकित सदस्य यानी इनरोल्ड मेंबर का तात्पर्य है? सारे ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर को। कोई भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर या बल का कोई दूसरा सदस्य जो अंडर ऑफिसर के नीचे के रैंक का हो। ऑप्शन नंबर 2, कोई भी सुपरवाइजर ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 3, कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोई भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर या बल का कोई दूसरा सदस्य जो अंडर ऑफिसर के नीचे के रैंक का हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीआईएसएफ को भारतीय संघ का हथियारबंद बल बनाया गया किस ईस्वी में बनाया गया था? बताइए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। 1983, 1989, 1999, 1969। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1983 ईस्वी में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीआईएसएफ अधिनियम की परिभाषा के अनुसार फोर्स कस्टडी का तात्पर्य है? फ्रेंड्स एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए सारे ऑप्शन को और खुद से आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। अधिनियमों के नियमों के अनुसार बल के एक सदस्य की गिरफ्तारी या कारावास, कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा किसी व्यक्ति के सामान की कस्टडी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अधिनियमों के नियमों के अनुसार बल के एक सदस्य की गिरफ्तारी या कारावास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीआईएसएफ अधिनियम कब से लागू हुआ था? बताइए फ्रेंड्स। सारे ऑप्शन को देखिए एक बार ध्यान से और खुद से आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं सारे ऑप्शन को। 10 मार्च 1969, 3 मार्च 1969, 2 दिसंबर 1969, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10 मार्च 1969। सीआईएसएफ अधिनियम के अनुसार किसे सबॉर्डिनेट अधिकारी के रूप में परिभाषित किया जाता है? चलिए सारे ऑप्शन को देखिए फ्रेंड्स और आंसर कीजिए। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उपरोक्त में से सभी। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। इसके अंतर्गत सबॉर्डिनेट अधिकारी के अंतर्गत
इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सारे आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीआईएसएफ अधिनियम के किस संशोधन के द्वारा सीआईएसएफ कर्मियों को उन संस्थानों के कर्मियों की सुरक्षा करना एक कर्तव्य बनाया गया जहां पर वे कार्यरत हैं? फ्रेंड्स सारे ऑप्शन को पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं। 1889, 1983, 1988, 2001। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1889 ईस्वी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीआईएसएफ अधिनियम के किस संशोधन द्वारा सीआईएसएफ को एक अध्यादेश प्रदान किया गया कि वह निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनके प्रार्थना पर फीस वसूल करते हुए सुरक्षा परामर्श सेवाएं प्रस्तावित करें? बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? 1999, 1989, 1983, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1999। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। धारा 8 के अंतर्गत दिए गए एक आदेश से पीड़ित बल के किसी नामांकित सदस्य को आदेश के खिलाफ अपील आदेश की तिथि जिस दिन उसे संबोधित की गई उससे कितने दिन के अंदर होने चाहिए? बताइए फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शंस को। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 21 दिन। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 30 दिन। धन्यवाद फ्रेंड्स। ये था सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल का पार्ट 1। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसमें जो भी आपका कन्फ्यूजन हो वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और मैं इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में लाऊंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।